हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन का पहला टाइप। हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम जानते हैं कि Reproduction is defined as the biological process in which an organism give rise to young ones similar to self। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसे किसी जीव की उत्पत्ति करता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं, ह्यूमंस को जन्म देते हैं। वैसे जैसे एनिमल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बफेलो है, तो वो बफेलो का बच्चा जो है बफेलो की तरह दिखेगा, ह्यूमन का बच्चा जो है ह्यूमन की तरह दिखेगा, काऊ का बच्चा काऊ की तरह दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही उसको बोला। तो आपके पास रिप्रोडक्शन क्या हुई, रिप्रोडक्शन हुई आपके पास एक, सबसे पहले तो हुई ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहली बात हो गई हमारे पास कि ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरी बात क्या आ गई हमारे पास, दूसरी बात हमने बोली कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने जैसे ही किसी जीव की उत्पत्ति करेगा। ठीक है, क्या बोला कि ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू इंडिविजुअल और यंग वंस सिमिलर टू, किसकी तरह दिखेंगे वो, सिमिलर टू सेल्फ। ठीक है, तो क्या बोला हमने कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस आ गई, और दूसरी बात इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने ही जैसे किसी जीव की उत्पत्ति करेगा। ठीक है, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन का जो बेबी होगा वो किसकी तरह दिखेगा, ह्यूमन की तरह ही दिखेगा। ठीक है, ह्यूमन का बेबी किसकी तरह दिखेगा, ह्यूमन की तरह ही दिखेगा। ओके, ये आ गया हमारे पास एक एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, जैसे कि हमारा जो बफेलो होती है, ठीक है, या हमारे पास काऊ होती है, या हमारे पास जो हमारा डॉगी होता है, ठीक है, उसके बच्चे कैसे होंगे, वो उसकी तरह ही दिखेंगे, है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि बफेलो का बच्चा जो होगा वो ह्यूमन की तरह दिखता है, या डॉगी का बच्चा जो होता है वो बफेलो के बच्चे की तरह दिखेगा। ऐसा नहीं होता है ना, होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू सेल्फ। ये हमारे पास रिप्रोडक्शन के बारे में आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब रिप्रोडक्शन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप होते हैं, ये हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया, तो इसको मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड वन हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, नो फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास, इसमें जो है गैमिट्स का फ्यूजन भी होगा और 2 सेक्स गैमिट्स जो है वो नीडेड होंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 2 सेक्स गैमिट्स। इसमें क्या होगा हमारे पास, फ्यूजन तो होगा, फ्यूजन ऑफ 2 सेक्स गैमिट्स। ठीक है, टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, तब हमारे पास जो है वो नया इंडिविजुअल बनेगा। तो ये हमारे पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो डिफरेंस आ जाता है। अब हमारे पास आता है हमारा फर्स्ट टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप आ जाता है, कौन सा है हमारा फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम
क्या बोलते हैं, इसको हम एपोमिक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया, इसमें आपको पता लग गया होगा, कंफ्यूजन होगा नहीं। क्या ए सेक्सुअल का मतलब हो गया नो फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल एंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, ओके। offspring produced are identical, ओके कैसे होंगे, identical to their parents, identical and कैसे दिखेंगे वो, represent exact copy of their पेरेंट, ठीक है। किसकी तरह दिखेंगे वो, अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली वो दिखेंगे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, नो फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड जो ए सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे दिखेंगे, वो अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली दिखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने एक वर्ड लिखा है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस वर्ड का मतलब भी यही होता है कि नो फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब इसमें अब एक और टर्म आती है हमारे पास, क्लोन। क्या टर्म आ गई, क्या बोला मैंने, क्लोन, ठीक है। क्लोन्स क्या होते हैं, क्लोन्स आर सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, जो आपके मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली मतलब कि दोनों तरह से सिमिलर होंगे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, क्लोन्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, ये क्या हुआ, इनको हमने बोला क्लोन्स, ठीक है। अब है हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले तो क्या है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नो फ्यूजन, ठीक है। अगर देखो नो फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं क्योंकि ये हमने 2-3 बार पढ़ लिया, नो फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, नो फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेकंड वन आ गया आपके पास कि इसमें जो है वो ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपके पास, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। और माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन मतलब कि जो पेरेंट होगा वो क्या करेगा, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह बाकी भी वो आपके पास बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। ये एक रैपिड रिप्रोडक्शन है, चलो इसको भी लिख लेते हैं, क्या बोला, रैपिड रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रैपिड रिप्रोडक्शन है। ये मोर प्रिमिटिव है ना एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोर प्रिमिटिव, ठीक है। अब इसकी जो आपके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके भी आपके पास बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप्स हैं, सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे वो लिखेंगे, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
तो हमारे पास कौन कौन से टाइप्स आ जाएंगे? हमारे पास होते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। थर्ड वन आ जाता है हमारे पास बडिंग। फोर्थ है हमारे पास रीजनरेशन। इसके मतलब कि जो हम लिख रहे हैं ना, इनके हमारे पास आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मतलब रीजनरेशन में कौन होता है, बडिंग में कौन, फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फिजन कौन शो करता है, कौन मतलब ठीक है। ये तो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। आगे भी हमारे पास रीजनरेशन के पास 5th नंबर पे आ जाएगा हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन, और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, इनको हम कल मतलब कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।